गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ योर हिंदी क्लास। आई एम योर हिंदी टीचर SK उपाध्याय। कल के लेक्चर में हम लोगों ने वाक्य के भेद पढ़ा था और उसमें रूपांतरण के बारे में भी आपस में कि एक वाक्य का दूसरे वाक्य में कैसे परिवर्तन करते हैं। और हम लोग जो है विधानवाचक वाक्य को आधार वाक्य में मान करके हमने कुछ आप लोगों को प्रैक्टिस भी उसमें कराई थी, एक प्रैक्टिस सेट भी दिया था। आज हम लोग अलग अलग प्रकार के 8 प्रकार के जो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताए हैं, उस 8 प्रकार के वाक्यों का आपस में कैसे परिवर्तन करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं या रूपांतरण करते हैं, ये आज सीखेंगे। जैसे पहला है आपका विधानवाचक से आज्ञार्थक में परिवर्तन। ये आपका जो वाक्य दिया है विधानवाचक वाक्य है। विधानवाचक वाक्य का जो है के अंतर्गत आता है ये वाक्य, आशा रोज खेलने जाती है, यानी सामान्य कथन। जब कोई एक सिंपल स्टेटमेंट हो, सामान्य रूप से कोई जानकारी दी जाती हो, तो इस प्रकार के वाक्य को हम लोग विधानवाचक वाक्य के अंतर्गत रखते हैं। परिवर्तन इसमें किस में करना है, इसका इंटरचेंज करना आज्ञार्थक में। ठीक है, आज्ञार्थक में तो आशा तुम रोज खेलने जाया करो। आज्ञार्थक का मतलब आज्ञा का भाव हो। फिर दूसरा इसी प्रकार का वाक्य है विधानवाचक वाक्य, लता को खेलने से रोका जाता है। इसका आज्ञार्थक में लता को खेलने से रोको। ठीक है। अब विधानवाचक से प्रश्नवाचक और निषेधवाचक में परिवर्तन। विधानवाचक, वह जी खोलकर दान देता है। प्रश्नवाचक बदलना है, प्रश्नवाचक में इसको बदलना है, क्या वह जी खोलकर दान देता है। प्रश्नवाचक बदल गया। फिर इसी को यही सेंटेंस को, यही वाक्य को निषेधवाचक में बदलना है, वह जी खोलकर दान नहीं देता। फिर एक ही वाक्य को विधानवाचक से प्रश्नवाचक और निषेधवाचक में परिवर्तन, मतलब एक ही वाक्य को प्रश्नवाचक भी बनाएंगे और निषेधवाचक में। दूसरा है विधानवाचक वाक्य, पुलिस को देखते ही चोर भाग गए। विधानवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक में बदलना है। प्रश्नवाचक है, क्या पुलिस को देखते ही चोर भाग गए। ये हो गया एक प्रश्नवाचक, और प्रश्नवाचक बनाकर लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। निषेधवाचक, पुलिस को देखते ही चोर नहीं भागे। फिर है विधानवाचक, राम इलाहाबाद जाएगा। प्रश्नवाचक बना दिया, क्या राम इलाहाबाद जाएगा। निषेधवाचक, राम इलाहाबाद नहीं जाएगा। फिर विधानवाचक वाक्य, मयंक आज विद्यालय गया है। प्रश्नवाचक इसका, क्या मयंक आज विद्यालय गया है। निषेधवाचक, मयंक आज विद्यालय नहीं गया है। निषेधवाचक हो गया आपका। फिर अगला है आपका विधानवाचक में, मोहित ने यह पुस्तक पढ़ी है। प्रश्नवाचक, क्या मोहित ने यह पुस्तक पढ़ी है। प्रश्नवाचक बदल गया। निषेधवाचक, मोहित ने यह पुस्तक नहीं पढ़ी है। फिर विधानवाचक से विस्मयवाचक में परिवर्तन। विधानवाचक वाक्य है, वे आ गए। विस्मयवाचक, अरे वे आ गए, कॉमा लगा दिया, या ज़्यादातर विस्मयादिबोधक चिन्ह आप लोग लगा दीजिएगा। विधानवाचक, यह बहुत ही सुंदर दृश्य है। विस्मयवाचक, वाह कितना सुंदर दृश्य है। फिर निषेधवाचक से विधानवाचक में। निषेधवाचक का मतलब नहीं हो, मत हो। निषेधवाचक, उसने मुझसे बात नहीं की। विधानवाचक, उसने मुझसे बात की। नहीं को हटा दिया, यहाँ ये वाले को नहीं को हटा दिया।
प्रश्नवाचक से विस्मयवाचक और निषेधवाचक में परिवर्तन। प्रश्नवाचक से विस्मयवाचक में परिवर्तन और निषेधवाचक। प्रश्नवाचक वाक्य, क्या वह इतना मूर्ख है? विस्मयवाचक, बाप रे वह तो बड़ा मूर्ख है। निषेधवाचक, वह इतना मूर्ख नहीं है। प्रश्नवाचक से विधानवाचक में परिवर्तन। प्रश्नवाचक में, शास्त्री जी का नाम किसने नहीं सुना? विधानवाचक, शास्त्री जी का नाम सबने सुना है। निषेधवाचक से प्रश्नवाचक में परिवर्तन। निषेधवाचक, वैभव ने यह पुस्तक नहीं पढ़ी है। प्रश्नवाचक, क्या वैभव ने यह पुस्तक पढ़ी है? या इसका दूसरा भी बना सकते हैं, क्या वैभव ने यह पुस्तक नहीं पढ़ी है। विस्मयवाचक वाक्य से प्रश्नवाचक और निषेधवाचक वाक्य में परिवर्तन। विस्मयवाचक वाक्य, वाह तुमने तो कमाल कर दिया, ये विस्मयवाचक है। अब इसको प्रश्नवाचक में, तुमने कौन सा कमाल कर दिया? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। निषेधवाचक, तुमने कोई कमाल नहीं किया। ये आपका आपस में परस्पर जो है परिवर्तन वाक्यों का बताए हैं। अब इससे कुछ आप लोगों के अंदर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी किस प्रकार से परिवर्तन करते हैं। एक तो इसमें दो प्रकार के जो है अभ्यास प्रश्न बनते हैं। एक तो सेंटेंस दिया रहेगा, वाक्य दिया रहेगा, आपको उसको बताना रहेगा कि किस प्रकार का वाक्य है। दूसरा, उसमें जैसे निर्देशित किया जाएगा कि दिए गए वाक्य को इसमें परिवर्तन करना है, तो उसमें आपको परिवर्तन करना होगा जैसे हमने बताया। अब इस चैप्टर के कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो आप लोग समझ लीजिए। स्मरणीय बिंदु, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जो आशय प्रकट कर सकने में समर्थ हो वाक्य कहलाता है। वाक्य की परिभाषा हो गई सिंपल। वाक्य रचना के दो अनिवार्य तत्व होते हैं, पदक्रम और अनिवति हैं। उद्देश्य में कर्ता तथा उसका विस्तार होता है और विधेय में, जिसको प्रेडिकेट आप कहते हो, उद्देश्य के विषय में जो भी कहा जाए मुख्यतः क्रिया के प्रमुख अंग। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो विधेय के अंतर्गत आता है। अर्थ के आधार पर 8 भेद हैं, विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञार्थक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयादिबोधक तथा संकेतवाचक। 8 भेदों में परस्पर रूपांतरण किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि किसी एक सेंटेंस का दूसरे में कोई रिस्ट्रिक्शन है, उसका परिवर्तन नहीं कर सकते। अब इस पर बेस्ड हमने कुछ आपको जो है एक्सरसाइज दिया है जो आपको करना है। पहला है, अब अर्थ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों के भेद बताइए। पहला है, यदि वह जल्दी करता तो गाड़ी पकड़ लेता, अगर वह आया तो मैं चला जाऊंगा। दूसरा है, मैं दौड़ नहीं सकता, वह वहाँ कौन खड़ा है। ये है आपका, वाह तुमने खूब लिखा, मैं अपनी बात कर चुका हूँ, आप अपना पाठ याद करेंगे। विवेकानंद अपने समय के श्रेष्ठ वक्ता थे। वक्ता का मतलब स्पीकर थे। रमेश और महेश को साथ रहना चाहिए। आपने कक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम किया होगा। फिर अब दूसरे प्रकार का हमने बताया था, ये कल की तरह ही हमने दिया है। ये वाला पहला वाला तो दिया है कल की तरह कि आपको इसमें बताना है वाक्य के भेद क्या हैं। दूसरा ये आज का बिल्कुल नया टाइप से, इसमें आपको जैसे ब्रैकेट में हमने निर्देशित किया है उसके आधार पर आपको दिए गए वाक्य को परिवर्तन करना है। तो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए, ये दूसरा प्रकार है। पहला है, प्रेम ने उसका काम नहीं किया। ये वाक्य दिया है, इसको बदलना किसमें है? संदेहवाचक में। दूसरा है, सुरेश ने पत्र लिखा है, प्रश्नवाचक। हर्ष गीत गा रहा है, विस्मयवाचक। अरे सुरेश बाजार जाएगा, निषेधवाचक। तुमने अपना काम पूरा कर लिया, प्रश्नवाचक। परिवर्तन करना है। 6th है आपका, शायद आज पिताजी आएंगे, प्रश्नवाचक है।
और अगला है राम आज चलचित्र देखेगा संदेहवाचक, अनिल पुस्तक पढ़ेगा विस्मयवाचक में परिवर्तन करना है आपको, विवेक दिल्ली जाएगा आज्ञावाचक में परिवर्तन करना है, सुनैना चित्र बनाएगी इच्छावाचक में परिवर्तन करना है। ये आपको जो प्रैक्टिस सेट हमने दिया है आज, इसको आपको होमवर्क की कॉपी में करना है। और फेयर कॉपी में जो हमने क्वेश्चन बताया था कि पहले लिखाया था वाक्य किसे कहते हैं, तो आज उसको फिर मैं भेज दूंगा। तो पहले क्वेश्चन करके फेयर कॉपी में, जो लैंग्वेज की कॉपी में जिसमें आपने उपसर्ग किया है, समास किया है, उसी में तीसरा चैप्टर ये जो है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद भी आप करेंगे। लेकिन पहले क्वेश्चन आंसर, जैसे आप लिखेंगे जो हमने पीडीएफ के रूप में दिया था वाक्य किसे कहते हैं, आज हम फिर भेज देंगे। उसके बाद फिर ये प्रैक्टिस सेट को फेयर कॉपी में करना है। और लैंग्वेज जो होमवर्क की कॉपी में भी इसको करना है डेट वाइज, लेकिन जो फेयर कॉपी में करेंगे पहले क्वेश्चन आंसर करके फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट को करेंगे। और ये आपका इसमें लैंग्वेज में हो गया उपसर्ग प्रत्यय, समास हो गया, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, 3 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए। और उधर क्षितिज में हो गया है आपका गद्य खंड में 1 चैप्टर, 2 बैलों की कथा, और काव्य खंड में 2 चैप्टर हो गया, 1 शब्द और 1 वाक हो गया है। कृतिका में 1 चैप्टर हो गया है। ठीक है, ये जो अभी तक स्टूडेंट ना जुड़े हों वो अपना ये समझ लें कि यहाँ तक हो गया है, ताकि उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और अपना वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, एक दूसरे की हेल्प से वो अपना जो है कोर्स को कंप्लीट कर रखें। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग माय वीडियो।